तो आज का क्वेश्चन नंबर है 142। तो 142 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर इसको समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका लेंथ में कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 10% का बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है। 10% क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। एंड ब्रेथ डिक्रीजेज बाय 10%, और जो ब्रेथ है उसको घटाया जा रहा है कितना से, 10% से। देन द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज, तो आपको क्या बताना है कि इस कारण से मतलब लेंथ पहले कुछ रहा होगा, ब्रेथ भी कुछ रहा होगा, लेकिन अब लेंथ में चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 10%, और ब्रेथ में 10% के घटा रहे हैं, तो कुछ तो चेंज हुआ होगा। तो वही चेंज के कारण जो नया एरिया बनेगा न्यू रेक्टेंगल का, वो आपको बताना है। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो आइए पहले इसका समझ लेते हैं कि रूट कहाँ से जुड़ा हुआ है, बेसिक कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे कर चुके हैं। कौन से, एक्स पेंडेचर बराबर प्राइस गुना में कंजम्पशन। इस फॉर्मूला में तो हम बहुत सारे प्रश्न किए ना कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड कंजम्पशन का प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही फॉर्मूला हमारा बेस है, इसी फॉर्मूला पे ये इस तरह के सवाल भी बनेंगे, ठीक है, कि रेक्टेंगल को इतना बढ़ाया गया, इतना घटाया गया। तो कैसे, देखिए एरिया आ जाएगा एक्सपेंडिचर के बराबर, इक्विवेलेंट हो जाएगा बराबर प्राइस के जगह मान लीजिए लेंथ, रेक्टेंगल का लेंथ, और गुना में ब्रेथ, ठीक है ना। देखिए आ गया ये फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं, इसी पे हम लोग को कहीं भी हम लोग जब टीचर से पढ़ते हैं तो हम लोग को यही फॉर्मूला बताया जाता है, लेकिन इसमें बच्चा आते आते कंफ्यूज हो जाता है। नहीं, ये भी फॉर्मूला इसी पेस्ट पे है, ठीक है। तो एरिया एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, बराबर प्राइस, और कंजम्पशन के बराबर कौन होता है, लेंथ गुना ब्रेथ। यही तो आपका क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ना। तो हो गया, इक्विवेलेंट कर दिए। बस अब ये फॉर्मूला याद रखना है कि इसके बराबर है, बस इस पे हमको लगा देना है। जैसे इस पे सॉल्व करते थे, बस इस फॉर्मूला पे आप लेंथ और ब्रेथ को उतना बढ़ाएंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, मतलब गुना करके। तो चलिए फॉर्मूला आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में कि जो हमारा क्या है, लेंथ एल मान लिए, वो कितना बढ़ाया जा रहा है, 10% को इंक्रीज किया जा रहा है। 10% का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/10। और तब ये क्या होगा, ये आपका होगा ओरिजिनल लेंथ, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10% जो इंक्रीज हुआ उसका मान होगा, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। और ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ भी आपका 10% क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो 10% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10, जिसमें ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल ओरिजिनल ब्रेथ का वैल्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10% का जो डिक्रीज वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो बस अब क्या करना है, तो जैसे लेंथ में चेंज हो रहा है तो ये लिख लेना है कि आपका ओरिजिनल लेंथ क्या था, ठीक है, और नहीं यहाँ लिख लेते हैं ओरिजिनल एरिया। आप करना है ना, यहाँ बनेगा लेंथ, तो यहाँ लिख लेते हैं इनिशियल, और यहाँ लिख लेते हैं फाइनल, ठीक है। तो एल में क्या हो रहा है, एल को बढ़ाया जा रहा है,
तो पहले तो कुछ ओरिजिनल लेंथ होगा ना, तो ओरिजिनल क्या है हमारा 10, और उसमें बढ़ाया जा रहा है कितना 10%, 10% का मान 1 मतलब 11 हो रहा है। ब्रेथ देख लेते, इनिशियल कितना था ब्रेथ 10, और उसमें क्या रहा है घटाया जा रहा है कितना 10%, तो 10% घटाया जा रहा है मतलब 1 घटाया जा रहा है तो मतलब 9 हो गया। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई से हमारा क्या आना चाहिए, एरिया आना चाहिए। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 100, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 99 आ रहा। तो हमारा एरिया का भी रेशियो निकल गया। अब क्या बोल रहा है, देन द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज, तो आपको बताना है कि देखिए पहले एरिया कितना था 100, अब एरिया कितना बन गया 99। तो क्या एरिया में क्या चेंज आया, इसका इस करने से क्या हुआ एरिया में, तो एरिया में हम देख रहे हैं क्या आया, एरिया को क्या हुआ, एरिया में चेंज देखेंगे कि पहले 100 था अब हो गया 99, तो क्या हुआ घटा है, एक घटा है ना, और किस में से 100 में से घटा है, मतलब इनिशियल जो एरिया का मान था उससे घटा है। अब परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 100 से गुना और परसेंटेज का साइन, तो ये 100 से ये 100 खत्म तो -1% हो गया। अब माइनस यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज का, क्या इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज का। तो आपका आंसर क्या हो गया कि एरिया में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है 1% का डिक्रीज आ रहा है। तो यहाँ से देख लेते हैं डिक्रीज बाय 1%, ऑप्शन आपका क्या होगा राइट बी। ठीक है, समझ में आया। इस तरह का क्वेश्चन का ये हो गया रेशियो मेथड। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो, इसका एक तरीका और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आप चलते हैं इसका एक इफेक्टिव परसेंटेज से कर सकते हैं, देखते हैं सेकेंड मेथड, देखते हैं इसको सॉल्व करने किस तरह के क्वेश्चन को। तो सेकेंड मेथड क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन करने को, तो देखिए इसको कहते हैं इफेक्टिव मेथड, इफेक्टिव परसेंटेज। फॉर्मूला क्या था a प्लस बी प्लस ए गुना में b डिवाइडेड बाई इतना 100%, ये होता है फॉर्मूला। इफेक्टिव परसेंट मतलब क्या चेंज आ रहा है, तो देखिए पहले लेंथ को जो है 10% क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है तो किस में लेंगे प्लस में, तो 10। अब ब्रेथ को क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं 10, तो -10, और फिर क्या है प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ मान लीजिए प्लस लेते हैं तो ये +10 गुना ये -10 और डिवाइडेड बाय 100 और परसेंटेज का साइन। तो क्या आ जाएगा, ये 10 से 10 खत्म, एक प्लस में एक माइनस में खत्म, और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, और माइनस बाहर आएगा तो -10 गुना में 10 और नीचे भी 100, तो ये 100 से ये 100 खत्म, तो क्या बचा -1% बचा। अब माइनस यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज का। ठीक है, माइनस इंडिकेट किसको करता है डिक्रीज को इंडिकेट कर रहा है, तो 1% का डिक्रीज हो रहा है। तो इफेक्टिव मतलब एक बार बढ़ाने से एक बार घटाने से जो इफेक्टिव परसेंटेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 1% का डिक्रीज आ रहा है। तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो गया, ऑप्शन बी राइट हो गया। तो ये भी आप इफेक्टिव परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला, इससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं दोनों तरीका आपको बता दिया हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है 143 नंबर। तो 143 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि बी जो है गॉट मतलब क्या प्राप्त करता है 20% मार्क्स लेस देन ए। क्या बोला, बी जो है ना 20% मार्क्स कम लाता है किससे, ए से। तो इसको देखते हैं इसका सॉल्यूशन, रेशियो मेथड से बनाते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बता दीजिए आप लोग, क्या होता है 1/5 होता है। तो 1/5 होता है तो 5 किसका मान होता है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल मार्क्स हो गया, और ये किसका हो गया, ये हो गया 20%, क्या हो रहा है 20% का वैल्यू होता है। ठीक है,
हो गया यहाँ से। तो अब इसी को करते हैं यहाँ से, यहाँ पर किसको किसके बीच में, बी और ए के बीच में बात हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है। तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि बी जो है पाता है, गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए, मतलब बी जो है ए से 20% मार्क्स कम लाता है। तो पहले तो ओरिजिनल ए कितना लाता है वही पता करना होता है। ए हमेशा नीचे वाला मार्क्स क्या, ओरिजिनल, इसका मतलब ए हमारा कितना लाता है 5। अब उससे जो है 20% बी जो है ए से 20% मार्क्स कम लाता है, तो 20% का मान क्या होता है 1। तो 5 में 1 घटेगा तो ये कितना लाएगा, 4 लाएगा। हो गया, बस यही था क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चन था। व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी। आप बोल रहा है कि कितना परसेंट जो मार्क्स है ए जो है बी से ज़्यादा ला रहा है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर कंपेयर करते हैं। तो ए है 5 मार्क्स लाता है, बी 4 मार्क्स लाता है, तो ए बी के तुलना में कितना मार्क्स ज़्यादा ला रहा है, 1 ज़्यादा ला रहा है ना। एरो इधर जाएगा, अगर आप ऐसे समझो, बी जो ए जो है बी से कितना ज़्यादा ला रहा है, 1 ज़्यादा ला रहा है। किससे तुलना हो रहा है, तो 1 ज़्यादा किससे ला रहा है, बी से। तो बी कहाँ से आएगा, नीचे जिससे होगा वो नीचे, इंटू 100 परसेंटेज वैल्यू निकाल रहा है, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना परसेंटेज का साइन, ठीक है। तो यहाँ से 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो कितना बन जाएगा 25%। तो इसका मतलब जो है ए जो है बी से कितना ज़्यादा प्रतिशत मोर मार्क्स ला रहा है, 25% ज़्यादा ला रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सबसे आसान तरीका है कि परसेंटेज को बदल लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू में, और फ्रैक्शन का नीचे वाला हमेशा बोले कि डिनोमिनेटर आपका ओरिजिनल होता है और ऊपर वाला क्या कहलाता है, परसेंटेज वैल्यू कहलाता है, जितना भी आपको दिया रहेगा। ठीक है, बस उसको चेंज करिए और आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ ये हुआ इसका सॉल्यूशन।